नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने उनके पार्ट होते हैं और उनको हम लोग पहचानते कैसे हैं। ठीक है, चूँकि मैंने क्लास में देखा, जब मैं कभी पूछ देता हूँ, कोई वाक्य लिख देता हूँ और पूछता हूँ ये किस टेंस का है, तो अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो मुश्किल से 5-6 बच्चे ही बता पाते हैं कि कौन सा ये टेंस है, यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है वो किस टेंस में है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो आई थिंक, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, तो टेंसेस की अगर बात करें, जो काल, तो काल, अब जो समय हमारा होता है उसको हम लोग 3 तरह से बांट लेते हैं। ठीक है, एक समय जो हमारा चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, यानी जो समय हमारा चल रहा है, टाइम जो हमारा चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है। जो समय गुजर गया है वो हमारा है पास्ट, यानी कि पास्ट हमारा गुजर गया है। और एक आने वाला है, एक समय ऐसा भी है जो आगे आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर, यानी फ्यूचर का मतलब आने वाला समय। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो हमारा टाइम होता है वो 3 तरह से होता है। एक तो जो हमारा चल रहा है तो इसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। एक जो हमारा निकल गया है वो हमारा पास्ट हो गया। एक तीसरा जो है आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो टेंसेस होते हैं वो हमारी संख्या में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, जब कोई पूछता है आपसे कि टेंस कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि टेंस जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नाम भी आप बता सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे, इनके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। हम बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है, आप एक बार समय दे लीजिए, आपको बार बार समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा होता है इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, तो यानी कि पहला पार्ट इंडेफिनिट हो गया, दूसरा पार्ट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरा पार्ट हमारा होता है परफेक्ट। कौन सा होता है? पर और फैक्ट। तो 3 पार्ट तो ये हो गए, और जो चौथा पार्ट अलग नहीं होता, ये हमारा बनता है किससे? परफेक्ट से मिलके बनता है और कंटिन्यूअस से मिलके बनता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे बिल्कुल 4 पार्ट निकल के आ गए। हर एक टेंस के होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। आपने देखा, सबसे पहले जाना टेंस। ठीक है, 3 टेंस होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके 4 पार्ट होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर हम पास्ट से गिनना करें शुरू, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हमारे हो जाते हैं फ्यूचर के 4 पार्ट, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा होता है। ठीक है, तो आपने सारे जान लिए कि जो 12 होते हैं, यानी कि 3 टेंस, 4 उनके पार्ट होते हैं, तो कुल मिला के जो 12 तरह के वाक्य होते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या उनकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई वाक्य दिया हुआ है, उसमें सब्जेक्ट के बाद अगर आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, या फिर आ रहा है क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस लगा है या ईएस लगा है। तो इसी कैटेगरी में आप देख रहे हैं, डू हमारा है फर्स्ट फॉर्म और डज में क्या है? ईएस लगा हुआ है। ये भी इसी तरह के होते हैं, यानी कि डू डज हमने स्पेशली इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके रूप में भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे टेंस को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान बताई, यानी कि क्रिया का उसमें फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या फिर क्रिया में एस ईएस देखने को मिलेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें डू डज का भी प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखने को मिल सकता है। ऐसे टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो उसी क्रम में हम लोग चलेंगे, तो इसमें आपको इज, एम, आर,
इनमें से कुछ देखने को मिलेगा एसएमआर में से, और इसके साथ में क्रिया का आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो इस टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, देखो इतना तो आपको पता है एसएमआर ये हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, और क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है उसको आप कहेंगे कंटिन्यूअस। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था क्रिया के आईएनजी फॉर्म को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। तो आपने देखा ये एसएमआर हमारे प्रेजेंट है और क्रिया में आईएनजी आ रहा है, जिसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की। तो अगर आपको हैज या हैव के साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप उसको कहेंगे क्या, देखो इसका भी तरीका होता है। हैज है हमें पता है कि ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। तो यानी कि अगर वाक्य में हैज हैव के साथ क्रिया का ये थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है इसकी हम जड़ समझेंगे। तो देखो हैज बीन या फिर हैव बीन और इनके बाद में अगर आपको क्रिया में आईएनजी दिख जाए, क्या दिख जाए, क्रिया में आईएनजी दिख जाए, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो हैज का मतलब है प्रेजेंट और बी क्या है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। अभी हमने आपको बताया है कि जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। तो आप कैसे समझ सकते हैं, देखो हैज हैव का मतलब हो गया हमारा, क्या हो गया, हैज हैव का मतलब हो गया प्रेजेंट, ठीक है, और जो बी है वो वी का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है, और क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। चाहे आप ऐसे समझ के याद रख सकते हैं या फिर आप देख लेंगे कि हैज बीन या हैव बीन के साथ अगर क्रिया में आईएनजी लगा है तो उस टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट के बाद हमारी बात शुरू होती है पास्ट में। तो पास्ट में आप देखते हैं अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें क्रिया का आपको सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगा। सेकेंड फॉर्म के अंतर्गत हम यहाँ पे डिड भी लिख रहे हैं, जिस तरह से प्रेजेंट में आपका डू और डज देखने को मिला था तो इसमें आपको डिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर डिड को हम यहाँ आपको बता दें कि ये आपकी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी ये हेल्पिंग वर्ब भी है, सहायक क्रिया भी है, ठीक है। तो अगर वाक्य में क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब उस टेंस को हम लोग कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या पहचान बनाएंगे, पहचान आप याद रखेंगे, इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉज वर, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है वॉज या फिर जो वर हैं वो क्रिया जो बी होती है उसी का सेकेंड फॉर्म होते हैं। तो वॉज वर का मतलब हो गया पास्ट, ठीक है, ये बी का पास्ट रूप है तो ये हमारा हो गया पास्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रिया में अगर आईएनजी मिल रही है तो आईएनजी का मतलब हमने आपको बताया है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वाक्य में वॉज वर्ब के साथ में क्रिया में अगर आईएनजी दिख रही है तो उस टेंस को हम लोग कहेंगे पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर आप ध्यान दे लेंगे तो एक बार में ही सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हेड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखो अगर हेड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। क्यों बोलते हैं, देखिएगा ये आपका जो हैव है वो हैव का सेकेंड फॉर्म है, किसका सेकेंड फॉर्म है, हैव का। अब जब सेकेंड फॉर्म हमने बताया है आता है पास्ट में तो जो हेड है वो हमारा हो गया पास्ट, ठीक है। और यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म का मतलब हमने आपको बताया है परफेक्ट, ठीक है। तो यानी कि हेड के साथ अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया है तो इसका मतलब वो टेंस हमारा होगा पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगर यहाँ पे दिया है हैड बीन के साथ अगर दिया है क्रिया में आईएनजी लगा हुआ रूप दिया है, ठीक है।
तो देखो हैड का मतलब हमारा हो गया पास्ट, देख दे ध्यान दें, अगर ये आप समझेंगे तो एक बार में ही समझ जाएंगे, ठीक है। और ये बी क्या है, बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म का मतलब हमने आपको बताया था परफेक्ट, और क्रिया का आईएनजी फॉर्म का मतलब है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी वाक्य में हैड बीन के साथ में क्रिया में अगर आईएनजी दिए है तो उस टेंस को हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर अगर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको देखने को मिलेगा विल या फिर शैल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, अगर विल या शैल में से कुछ लगा है इसके बाद क्रिया का अगर फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो समझ जाइए कि वो टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो यहाँ आपको फ्यूचर अगर है तो विल और शैल तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस होता है वो हमारा बनता है बी से, तो शैल या विल के साथ बी लगा है और इसके साथ में अगर क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, ठीक है। तो आपका यानी कि ये हमारा हो गया फ्यूचर और बी प्लस आईएनजी यानी कि विल बी और शैल बी, ये पूरा माना जाएगा। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर। इसके बाद में आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप क्या देखते हैं, विल बी और शैल बी के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है। तो ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर अगर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब ही हो गया विल और शैल, तो विल शैल और इसके बाद में आपको लगा हुआ मिलेगा हैव लगा है और इसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है। तो विल और शैल के साथ हैव लगा है, इसका मतलब हमारा ये हो गया है फ्यूचर और क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या देखते हैं, विल हैव और बीन, और यहाँ पे आप शैल हैव बीन भी देखते हैं, और इसके साथ आप क्रिया में देखते हैं क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी का मतलब आपका कंटिन्यूअस हो गया, विल हैव बीन मतलब ये हमारा हो गया फ्यूचर और ये हमारा हो गया परफेक्ट, और क्रिया का आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, यानी कि इस टेंस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि विल है बीन और शैल है बीन के साथ क्रिया में आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है, तो ऐसे टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आई उम्मीद करता हूँ वो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।